हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कंसिडर दिस केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्लोरीन अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन पाकर, और वो इलेक्ट्रॉन उसे मिलेगा सोडियम से। सो सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन. It means sodium is losing the electrons, right? Whereas fluorine is gaining the electrons. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं रिडक्शन. क्लियर? ऑक्सीडेशन में ऑल्सो बी डिफाइंड एज लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, whereas reduction may be defined as gain of electrons, gain of hydrogen or loss of oxygen. Clear? Consider this equation. Here what's happening, that lead oxide reacting with the carbon to form lead and carbon dioxide. So consider this carbon first. What's happening in the case of carbon? Carbon, after the reaction, it's transforming into CO2, right? Carbon dioxide. It means oxygen is being added to the carbon. That's why it's becoming from C to CO2, right? It means gaining of oxygen taking place in the case of carbon. ऑक्सीजन जो है कार्बन में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तभी तो वो CO2 बन रहा है. तो जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है. क्लियर है? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि C का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या C इज ऑक्सीडाइज्ड. आइए इसे समझते हैं. लीड ऑक्साइड, जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसमें से ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस हियर, राइट? या लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हम कह सकते हैं. तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जब भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, राइट? सो हम कह सकते हैं कि PbO का, यानी कि लीड ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, या फिर लीड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, राइट? जो भी ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. जैसे इस कार्बन के ऑक्सीडेशन में कौन मदद कर रहा है? ऑक्सीडेशन हुआ कैसे? तो बाय गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? किसकी हेल्प से आया? तो ये ऑक्सीजन आया लीड ऑक्साइड की मदद से. लीड ऑक्साइड से ही तो ऑक्सीजन आया, इसलिए लीड ऑक्साइड चूंकि हेल्प कर रहा है इन गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए लीड ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? अब लीड ऑक्साइड के केस में देखते हैं. लीड ऑक्साइड का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन हट रहा है. तो ऑक्सीजन को हटाने में, यहाँ से रिमूव करने में मदद कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है, क्योंकि कार्बन इसका ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है. तो चूंकि कार्बन हेल्प कर रहा है इसका रिडक्शन में, इसलिए ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ. कंसिडर अनदर इक्वेशन. इस केस में देखिए, सबसे पहले एल्युमिनियम की बात करते हैं. एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल रहा है, यानी Al2O3 में बदल रहा है. तो यहाँ पर एल्युमिनियम के पास कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं आफ्टर रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन एटम्स आ गए हैं, यानी एल्युमिनियम गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, राइट? इट मीन्स गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन बोलते हैं. क्लियर है? इसलिए एल्युमिनियम क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. क्लियर है? अब आते हैं Fe2O3 के केस में. Fe2O3 में ऑलरेडी ऑक्सीजन एटम्स हैं, राइट? तो ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये आफ्टर रिएक्शन देखिए आयरन के साथ हैं या नहीं, Fe के साथ हैं या नहीं? तो नहीं है, यानी यहाँ से रिमूव्ड हो गए, राइट? तो ऑक्सीजन एटम का यहाँ क्या हो रहा है? Fe2O3 के केस में रिमूवल हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है ऑक्सीजन एटम्स का. और जब भी लॉस हो ऑक्सीजन एटम्स का उसे क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन बोलते हैं. इसलिए Fe2O3 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. और जो ऑक्सीडेशन में मदद करे, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो मदद कौन करेगा? ये
तो Fe2O3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसी ढंग से रिडक्शन इसका हो रहा है Fe2O3 का, तो मदद कौन करेगा, ये सामने वाला जिसका, क्लियर है। तो अल्मोनियम जो है वो क्या हो गया आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। थैंक टेक अनदर एग्जाम्पल हियर, अमोनिया reacting with bromine to form nitrogen and hydrogen bromide, right? अमोनिया में नाइट्रोजन के एटम्स हैं एज वेल एज हाइड्रोजन के एटम हैं। हमें पता है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। हियर लॉस ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन, वेयर एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन। यहाँ देखिए अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम्स हैं, राइट। बट आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन एटम्स नाइट्रोजन से अलग हो जा रहे हैं। इट मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकिंग प्लेस। और जब भी लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होता है उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो अमोनिया का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट मीन्स अमोनिया NH3 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। और ऑक्सीडेशन किसके कारण हो रहा है, तो ब्रोमीन के कारण हो रहा है, क्योंकि ये ब्रोमीन जो है ये हाइड्रोजन को ले रहा है, ठीक है, क्लियर है। अभी ब्रोमीन के केस में देखते हैं। ब्रोमीन के केस में हमें पता है कि यहाँ पर ब्रोमीन के साथ देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है आफ्टर द रिएक्शन। यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन के कोई एटम नहीं था, और यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम्स आ गए, क्लियर है। इट मीन्स यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। जब भी एडिशन हो हाइड्रोजन का, इट मीन्स रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, राइट। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, ब्रोमीन का हो रहा है, यानी Br2 का हो रहा है। इट मीन्स Br2, यहाँ ये गलत है, ठीक है, आप इसे सही कर लीजिएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ क्या होगा, Br2 जो है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और Br2 किसके कारण रिड्यूस्ड हो रहा है, तो Br2 रिड्यूस्ड हो रहा है NH3 के कारण, इसलिए NH3 क्या हो गया आपका, NH3 रिड्यूसिंग एजेंट हो गया।